दोस्तों, आपको मालूम है कि कल से रमज़ान शुरू होने वाला है। मैं उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में सहरी और अफ्तारी पे बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। लोगों को प्रॉपर तरीके से बिजली जो है वो मिलनी चाहिए। और मैं सतीश शर्मा से कहना चाहूँगा कि राशन तो डबल नहीं हुआ। गुजारिश खिदमत यूँ है आपसे जनाब कि अब रमज़ान का महीना है और आप जो है वो फूड डिपार्टमेंट के जो है वो मिनिस्टर हैं, तो बराए मेहरबानी करके स्टोर पे जो राशन मिलता है गरीब आवाम को वो समय पे मिलना चाहिए। वैसे भी आपकी हुकूमत में और जब से आप कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं तब से गरीबों का जो पुराना राशन है वो भी उनसे छीना जा रहा है। आपके आने के बाद जिस गरीब को पहले 5 किलो मिलता था, बदनसीबी का आलम यह है कि अब उस गरीब को 5 किलो भी नहीं मिलता है। वो कई सारे ऐसे गरीब हैं जो कहते हैं जनाब हमें 2 से 2.5 किलो ही राशन मिलता है, अब हमें पूरा 5 किलो भी नहीं मिलता है। अब रमज़ान का महीना आने वाला है। ये रमज़ान का जो महीना है ये बड़ा अहमियत रखता है हमारे लिए और सभी आम शहरियों के लिए। इस महीने में राशन लोगों को टाइम पे मिलना चाहिए स्टोर से। अगर आपकी हुकूमत में ये राशन भी ना मिले स्टोर से टाइम पे तो बराए मेहरबानी करके अपना इस्तीफ़ा पेश करें और कहीं पे जाकर अपनी वकालत शुरू करें। वहीं दूसरी ओर मैं उमर अब्दुल्ला को ये कहना चाहता हूँ कि जनाब जो बिजली महकमा है इसके हेड आप हैं और सारी कारकर्दगी आपके हाथ में है। सहरी और अफ्तारी में बिजली कटौती में जो है वो कमी आनी चाहिए। सहरी और अफ्तारी में बिल्कुल भी बिजली जो है वो शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए और आम शहरियों को बिजली मामूल के मुताबिक सही मुकर्रर टाइम पर मिलनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि रमज़ान का महीना आने वाला है तो जितने भी लोगों की बेकरियां शॉप्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा हाइजेनिक साफ़ शफाफ जो बेकरी है वो मिलनी चाहिए रमज़ान के महीने में। और महकमे को भी चाहिए कि इन सभी दुकानों की जांच पड़ताल की जाए ताकि रमज़ान के महीने में किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को कमी नहीं आनी चाहिए। वहीं मेरा पैगाम जावेद अहमद राणा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जल शक्ति महकमे के, गुजारिश खिदमत यूँ है जनाब कि जल शक्ति महकमा आपके पास है और देहात और फार फ्लंग के एरियाज़ के अंदर लोगों को पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है और मेहरबानी करके लोगों को बिजली के साथ साथ पानी मिले, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और पानी रमज़ान के महीने में साफ़ और शफाफ पीने का नहीं मिलेगा तो बड़ा इंतहाई दुख होगा। लिहाजा करके आप अपनी कैबिनेट के अंदर कोई रिव्यू मीटिंग करें और जिन इलाकों में अभी तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पानी नहीं पहुंचा है उन इलाकों में मुकम्मल तौर पे जो है वो पानी पहुंचाने की कोशिश करें। उसी के साथ साथ मेरी गुजारिश है वो है सकीना मैम से कि रमज़ान का महीना है, हेल्थ मिनिस्टर हैं आप और कई सारे अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स ने अपना इलाज करवाने जाना है। हॉस्पिटल्स के अंदर निज़ाम में बेहतरी आए, मुकर्रर टाइम पे बेहतरीन तरीके से इलाज हो। इसलिए आपकी से गुजारिश खिदमत है कि आप सभी हॉस्पिटल्स के जो HODs हैं उन्हें ये मुकम्मल तौर पे हिदायत दें कि इस रमज़ान के महीने में पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े। वहीं दूसरी ओर अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी ये खबर जेन्युइन है, सही है तो शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन और सही नहीं है तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। वैसे मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है, जब कभी हम लोग कॉमेडी करते हैं, खेल मजाक करते हैं या कभी कभार हंसते हैं तो बहुत शेयर करते हैं आप लोग। अगर मेरा वो कश्मीर का कोई कॉमेडियन भाई अपनी कॉमेडी करता है तो ये नीचे 1 सेकंड में आप 1000 शेयर कर देते हैं। लेकिन जब रमज़ान के महीने की बात हो, आप लोगों की फैसिलिटीज़ की बात हो, आप लोगों को मुश्किलात से बाहर निकालने की बात हो, मतलब आप लोगों ने उसके ऊपर वीडियो नहीं शेयर करना है, उस पर आप लोगों ने कोई राय नहीं देनी है। कॉमेडी होगी, हंसना खेलना होगा, फालतू का डांस होगा, फालतू की बकवास होगी, उसको आप 50 बार शेयर करेंगे, हंस के शेयर करेंगे, मज़े लगा कर शेयर करेंगे। लेकिन जब बात कोई इंतहाई अहम तरीन होगी और जिस बात से आपको फ़ायदा पहुंचेगा, आपकी नस्लों को फ़ायदा पहुंचेगा या आपके मुश्किलात में कमी आएगी, आप उस बात को कभी शेयर नहीं करते। ये बात मैंने खुद देखी है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। फ़िलहाल ये रमज़ान का महीना है तो इस महीने में जो है वो मुकम्मल तौर पे सभी आम शहरियों को सहूलियात फराहम होनी चाहिए उमर अब्दुल्ला की सरकार से। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट को कि इस रमज़ान के महीने में आम शहरियों को मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। लिहाजा करके मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि जो हो सकता है आपकी सरकार में वो किया जाना चाहिए सही समय पे और सही मुकर्रर वक्त पे। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा आप सभी लोगों से
और ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत फ़ोन कॉल्स करते हैं मुझे डोनेशंस के लिए कि डोनेशन की स्टोरी करो जी, किडनी फेलियर है, लिवर ट्रांसप्लांट है। हम करते हैं जितनी हो सकती है हमसे, हर रोज़ स्टोरीज हम नहीं कर सकते हैं। किसी के घर में कोई भी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, वाइफ और हस्बैंड का डिस्प्यूट होता है, कॉल मुझे आती है कि आप इंटरफेयर करो। मैं हस्बैंड और वाइफ के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। किसी की लैंड डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, उसके लिए पुलिस स्टेशन है और उसके लिए जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जज कोर्ट है, वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे अपनी अर्ज़ी दायर करें। वैसे अगर किसी के साथ कोई झगड़ा है तो उसके लिए पुलिस महकमा है, उसमें जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करें, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है। और वैसे आप लोग हर रोज़ कहते हैं कि स्टोरी करें जी डोनेशन की, हर रोज़ स्टोरीज़ नहीं होती हैं डोनेशंस की। महीने में एक आधी स्टोरी कर देते हैं हम लोग कि चलो कोई मजबूर है, किडनी फेलियर है, लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कर दी। हर रोज़ यही नहीं होता है कि अब सुबह किडनी, दोपहर को लिवर, शाम को आँख में दर्द है। मैं सच कहना चाहूँगा क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं जर्नलिज़म में कि आपने यही चीज़ें करनी है। हम लोग तो ये खाली आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आपको मदद पहुंच जाए हमारी वजह से। जो क्लियर कट, जो सही अच्छी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी यह है कि गरीबों के मुद्दों पर बात करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, हम बात करते रहेंगे। और बाकी जिन लोगों के अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उन मैटर्स में वो पुलिस को इंटरवेन करें और कोर्ट में जो है वो उन मैटर्स को लेकर जाएँ, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं रहता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।